नमस्कार दोस्तों, 8 स्टेप आपको बताने वाला हूँ। बहुत डिटेल्ड स्टेप है जिसमें आपको लगातार पैसे कैसे आएंगे फाइनेंस बिजनेस में, ये आपको जानने मिलेगा। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको ध्यान से देखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। और जहां पर आपको लगता है कि छूट गया, वापस से रिपीट चेक करिए, क्योंकि ये आपको जिताने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप है बिल्ड ए डेली लीड जनरेशन सिस्टम। रोज का रोज आपके पास में लीड आना चाहिए ताकि उस लीड के जरिए आप कस्टमर तक पहुंच पाए। लेकिन ये करेंगे कैसे, आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाले, करेंगे कैसे उससे पहले बता दूं, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है हम लोग, और आप लोगों का सहयोग लगातार बना हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला, बिल्ड ए डेली लीड जनरेशन सिस्टम। रोज का रोज लीड आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा कि लगातार लीड आए। तो फिर सबसे पहला चीज हमको देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक लीड, मतलब ऑर्गेनिक का मतलब एक्चुअल लीड्स, बिना मेहनत के जो लीड आता है वो कैसे आएगा। सबसे पहला चीज करिए, गूगल में बिजनेस प्रोफाइल अच्छे से अपडेट करिए। दूसरा चीज है, यूट्यूब के वीडियोस बनाइए जिसमें एजुकेशनल कंटेंट डालिए जो बिजनेस से रिलेटेड है आपके, और जिसमें आप एक्सपर्ट प्रतीत होते हैं। तीसरा, इंस्टाग्राम में रील बनाइए। अगर आप यूट्यूब के वीडियो बना रहे तो उसके कुछ हिस्से जो इंपॉर्टेंट लगे उसको इंस्टाग्राम में डिफरेंट तरीके से एडिट कर भी डाल सकते हैं, या थोड़ा सा उसी टॉपिक पे अलग तरीके से बोल दीजिए ताकि दोनों अलग वीडियो जैसे लगे। इंस्टाग्राम अपने आप में फ्रेश लगेगा। नेक्स्ट, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाइए जिसमें आप ब्रॉडकास्ट वाला होता है, जिसमें कुछ अच्छा जरूरी इंफॉर्मेशन आपका अगर आपने डाला तो फिर बहुत सारे लोगों तक एक बार में पहुंच जाता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि अगर आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं तो लोग आपके इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और उसमें उनको कहाँ कहाँ बेनिफिट हो सकता है इसके बारे में लिखिएगा। आप ये जरूर बताइएगा कि आप क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं, उसके बाद अपने ऑफर को रखिएगा। और नेक्स्ट, लोकल एसईओ करिएगा, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लोकली आप करिएगा ताकि आपके एरिया से आपको कम से कम लीड आता रहे। तो ये था ऑर्गेनिक लीड कैसे बनाए। अब दूसरा, पेड लीड्स, जिसमें सबसे पहले मेटा एडवर्टाइजमेंट्स। इसमें आप डालिए बिजनेस लोन, एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन एटसेट्रा, इसके बारे में मेटा एड्स बनाइए। दूसरा, गूगल एड्स बनाइए लोकल एरिया के लिए। तीसरा, लीड बाइंग प्लेटफॉर्म से लीड लीजिए। तो ये था पेड लीड का जुगाड़। अब तीसरा टाइप है पार्टनरशिप लीड्स। पार्टनरशिप लीड्स का मतलब मेरा जो कॉम्पिटिटर नहीं है उसको मैंने अपने लीड से दे दिए, हमारे कस्टमर के डिटेल दे दिए, उसने अपने कस्टमर के डिटेल हमको दिए बेसिकली। तो जरूरी नहीं कि एक्सचेंज किया जाए, हम लोग उनके लीड्स को खरीद भी सकते हैं, राइट। सबसे पहले रियल एस्टेट ब्रोकर से लीड लीजिए। दूसरा, कार डीलर लोगों से लीड लीजिए, उनके कस्टमर का डिटेल लीजिए। तीसरा, बिल्डर्स लोगों से लीड लीजिए। चौथा, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लोगों से लीड लीजिए। पांचवा, सीए फर्म से कनेक्ट रखिए और लीड लीजिए। और इंश्योरेंस एजेंट्स और म्यूचुअल फंड के एजेंट्स लोगों से लीड लीजिए। तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके 20 से ज्यादा ऐसे एसोसिएट है जो आपको कहीं ना कहीं से लीड देते हैं तो आपके महीने में कमाई रुकने वाली नहीं है, लगातार कमाई होती जाएगी। दूसरा स्टेप है बिल्ड ए कन्वर्सेशन सिस्टम। कोई सेल्स का टीम नहीं कह रहा हूं, कन्वर्सेशन सिस्टम कह रहा हूं। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रेंड टेलीकॉलर्स रखिए। दूसरा, प्री स्क्रीनिंग चेकलिस्ट रखिए। इसका मतलब ये कि उनको सिस्टम में ला के उनको फॉलोअप करने का सिस्टम से पहले स्क्रीन कर लीजिए कि क्या वो सच में एलिजिबल कस्टमर हो सकते हैं, यस और नो। तीसरा, एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करिए। चौथा, डॉक्यूमेंटेशन का एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दीजिए ताकि वो एसओपी देखकर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को कर सके। चौथा है फॉलोअप वर्क फ्लो। इसका मतलब अगर कोई आ गया सिस्टम के अंदर, लीड आ गया, उसको हमने नर्चर कर लिए, यहां तक पहुंच गए, तो आगे किस तरीके से उसको फॉलोअप करेंगे ताकि वो कन्वर्शन हो सके। और पांचवा है सीआरएम ट्रैकिंग। इसका मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अगर आपने सारा डेटा डाल दिया, उसमें हर एक लीड आखिरी कन्वर्शन तक दिखाते रहेगा कि हमने उस पर क्या काम किया, और अगर उसने बिल्कुल मना कर दिया तब फिर उसका कैटेगरी चेंज होगा, अदरवाइज उस पर काम होता रहेगा। तो फिर आपका गोल क्या होना चाहिए, 40 से 50% कन्वर्शन होना चाहिए जो भी हमारे सिस्टम में आ गया। तीसरा स्टेप है मल्टीपल लोन प्रोडक्ट्स रखिए। कोई सिंगल प्रोडक्ट या सर्विसेज रखेंगे तो हो सकता है कि आपको सैचुरेशन फील आए। तो मल्टीपल लोन प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो सकता है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एमएसएमई लोन, होम लोन, लैप मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, और सीसी मतलब कैश क्रेडिट, फिर गोल्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, स्कूल और एजुकेशन फाइनेंस, कुछ भी जो भी आपके लाइसेंस में अलाउड है, वैसे सारे सर्विसेज को आप जरूर बताइए कि हमारे यहाँ पे ये चीजें होती है। भले आप स्पेशलाइज किसी कम चीज पे कर रहे होगे जिसपे आपका ध्यान होगा, लेकिन बताना जरूर पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर प्रोडक्ट इज इक्वल टू अनइंटरप्टेड कैश फ्लो। प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा तो कैश फ्लो में इंटरप्शन कम आएगा, कुछ ना कुछ पैसे तो आते रहेंगे। अब चौथा स्टेप है बिल्ड ए टीम बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम। टीम बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर आपको हर दिन टीम का इनकम चाहिए तो आपको क्या बिल्ड करना पड़ेगा, सबसे पहला टेलीकॉलिंग टीम बिल्ड करिए। दूसरा, फील्ड वेरिफिकेशन टीम डेवलप करिए। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए डेडिकेटेड टीम मतलब स्पेशल टीम होना चाहिए जो डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल भी 100% पूरा फोकस करके काम करे। चौथा, कलेक्शन का टीम होना चाहिए प्रॉपर। पांचवा, सब डीएसए का भी नेटवर्क हो सकता है, अगर आपने सब डीएसए भी लिया हो तो उसका नेटवर्क भी इस
इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ओवरऑल फाइनेंस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है नोट कर लीजिए। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, 1% इज इक्वल टू 1 इनकम, 10% इज इक्वल टू डेली इनकम। इसका मतलब एक ही आदमी रखा, वही 100 जगह दौड़ रहा है तो एक ही बार इनकम आएगा, लेकिन 10 लोग हैं जो कि 4-5 चीजों में दौड़ रहे हैं तो पैसे कहीं ना कहीं से आते ही रहेंगे। 5वां स्टेप है मंथली रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रेटेजी, MRR स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है, डीएसए MRR। इसका मतलब डीएसए में कैसे मंथली रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। तो सबसे पहला करिए कि प्रॉपर्टी डीलर लोगों के साथ टाई अप कर लीजिए। दूसरा, मंथली टारगेट सब डीएसए लोगों से लीजिए, अगर आप डीएसए हो तो सब डीएसए दीजिए और उनसे मंथली टारगेट पूरा करवाइए। तीसरा, मंथली फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आपके कस्टमर बन चुके हैं तो रेगुलर फीस आए वैसे फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करिए। रेगुलर फीस आने के लिए आर्थिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं किस तरीके से आर्थिक की फ्रेंचाइज मिलेगी, कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जिससे आप रेगुलर इनकम कमा सके फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरे एडिशनल सर्विसेज के लिए। अब दूसरा है माइक्रो फाइनेंस का मंथली रिकरिंग रेवेन्यू MRR कैसे होगा। सबसे पहला वीकली लोन्स होना चाहिए, वीकली कैश फ्लो। कुछ लोग बोलते हैं महीने में ही लोन देंगे, अगर आप हर हफ्ते लोन देंगे तो आपका रोलिंग जल्दी चालू होगा। दूसरा, EMI बेस्ड रिकरिंग कलेक्शन, चाहे वो हफ्ते का हो, 15 दिन का हो, चाहे मंथली हो। तीसरा, 12 मंथ पोर्टफोलियो प्लानिंग। इसका मतलब हर 12 महीने में क्या क्या करोगे, पैसे कहां से जुगाड़ोगे, कस्टमर कैसे होगा, कितने लोगों को लोन देने वाले, उसका पोर्टफोलियो का प्लानिंग करिए। ये था माइक्रो फाइनेंस का कैसे रेगुलर रेवेन्यू आए। तीसरा, NBFC का MRR कैसे होगा, मतलब मंथली रिकरिंग रेवेन्यू कैसे होगा। सबसे पहले अमोर्टाइज्ड EMIs। दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन बुक। इसका मतलब जितने लंबे समय के लिए आप लोन दोगे उतना लगातार पैसे कमाते रहोगे, क्योंकि प्रोसेसिंग में उतना मेहनत बार बार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, ऑटोमेटिकली पैसे खाते से कट के आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो टिप ये है कि रेवेन्यू बिकम्स प्रेडिक्टेबल व्हेन EMIs आर प्रेडिक्टेबल। अगर आपका EMI पता है कि इतना EMI आने वाला है तो आपको पता है कि कितना पैसा आ सकता है। अब 6वां स्टेप है मास्टर कलेक्शन एफिशिएंसी। मास्टर कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलेक्शन कैसे करना है उसको एफिशिएंटली ये आपको करना पड़ेगा एग्जीक्यूट। कैसे, कलेक्शन इज रेवेन्यू, तो फिर इसको इंश्योर कैसे करें। सबसे पहले डेली कलेक्शन शीट होना चाहिए, बनना चाहिए। दूसरा, पोर्टफोलियो एट रिस्क PAR मॉनिटरिंग होना चाहिए, कौन कौन से लोगों का पैसा रुक रहा है, किस टाइप के लोगों का पैसा रुक रहा है उसको मॉनिटर करिए। तीसरा, ऑटो डेबिट का फैसिलिटी या NACH का फैसिलिटी चालू करिए। चौथा, फॉलोअप का SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। पांचवा, पेनल्टी चार्जेस का सिस्टम होना चाहिए, मतलब लेट चार्जेस, पेनल्टी चार्जेस का सिस्टम होना चाहिए। और छठवा, बकेट वाइज रिकवरी प्लान होना चाहिए। इसका मतलब 0 से 30 ईयर्स वाले को या फिर 30 से 40 वाले को या फिर टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से बकेट वाइज अलग अलग कैटेगरी जो आपने बनाया उसके हिसाब से रिकवरी सिस्टम होना चाहिए। तो फिर टारगेट क्या है, 95 to 98% का कलेक्शन एफिशिएंटली होना चाहिए। अब 7वां स्टेप क्या है जीतने के लिए फाइनेंस बिजनेस में, कि आप रिकरिंग कस्टमर बिल्ड करिए, लगातार कस्टमर बनते जाने चाहिए और टिके रहने चाहिए। तो फिर ये होगा कैसे। सबसे पहला स्टेप है टॉपअप्स करिए। जो अच्छे कस्टमर है उनको बोलिए कि आपको टॉपअप लोन भी मिल सकता है। दूसरा, BT मतलब बैलेंस ट्रांसफर। इसका मतलब कहीं पर अच्छा कस्टमर कहीं और पर है, वो चाहता है कि आपके साथ कनेक्ट हो जाए तो उसका पूरा लोन चुका के आप अपने पास में लोन शिफ्ट कर लीजिए। तीसरा, एनुअल इंश्योरेंस सबका आप कराने का ठेका लीजिए। इसका मतलब बोलिए कि सर हम ही करा के देंगे, तो फिर आपके पास में वो कनेक्टेड रहेगा, इंश्योरेंस का पैसा भी कमाएंगे। चौथा, क्रेडिट कार्ड्स भी सेल करिए, उसके ऑफर्स का भी पूरा फायदा उठाइए, पैसे कमाइए। पांचवा, GST ITR सर्विसेज। इसका मतलब एडिशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज आप जरूर दे सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, आर्थिक से आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और एक चीज है, लोन एनहांसमेंट आफ्टर 6 to 12 मंथ। अगर लगता है कि 6 से 12 महीने में अच्छे से लोन पटा रहा है तो उसको और एडिशनल लोन देने के लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं। और अब लास्ट चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मंथली KPI का डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, ताकि आपको दिखता रहे कि हर महीने कौन कौन सा काम हुआ। कैसे ट्रैक करेंगे, सबसे पहले लीड रिसीव्ड क्या हुआ उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, रिसीव तो हो गया लेकिन लीड कन्वर्ट कितना हुआ। तीसरा, रेवेन्यू पर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में कितना रेवेन्यू आया। चौथा, EMI कलेक्शन का डिटेल आपके डैशबोर्ड में होना चाहिए। पांचवा, PAR होना चाहिए। PAR मतलब क्या था, पोर्टफोलियो एट रिस्क, कितने पोर्टफोलियो रिस्क पे ये होना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस इनकम होना चाहिए। सब DSA मतलब अगर आपने सब DSA दिया तो उसका परफॉर्मेंस भी चेक कर लीजिए। और एक चीज है, न्यू पार्टनर ऐड करिए, मतलब ऑनबोर्ड करिए। तो दोस्तों, अगर ये 8 स्टेप इतना डिटेल में मैंने बताया, उसको अगर आपने किया तो आपका धंधा सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। और आर्थिक से अगर आप जुड़ना चाहते हो, एडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड फ्रेंचाइज लेना चाहते हो या लगातार कमाई करना चाहते हो, तो फिर हमारे जो कंपनी आर्थिक से आप कनेक्ट हो सकते हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सको। हमारे टीम से आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।